ये जो सारे बच्चे हैं वो निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं, इसे एक पैसा नहीं लिया जाता है और ना ही बुक और कॉपी के लिए प्रेशर बनाया जाता है। आज का दौर तो ये है कि प्राइवेट स्कूलों में भी बुक्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा तक लिया जाता है। बड़े बड़े स्कूलों का हाल है कि बच्चे बस्ता लेकर जाते हैं और घर में उसे पूछिए तो कुछ नहीं आता है, वो फीस लेने की जिम्मेदार है। यहाँ हम लोग ये ज्ञान देने के जिम्मेदार होते हैं कि कितना ज़्यादा ये जान जाए कि ताकि एक अनुकूल बने, एक स्टैंडर्ड बने, जिससे कि समाज में इन बच्चों को ऐसा लगे कि मैं बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे के साथ से ज़्यादा जानता हूँ। अभी मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में श्रम विहार कॉलोनी में हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का एक सपना था, जो माननीय श्री कांशीराम का भी सपना था, पे बैक टू सोसाइटी। आज का दौर ये है कि जिस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है मर्जर के नाम पे, ताकि पिछड़ा दलित जो बहुत पिछड़ा समाज है वो बेहतर शिक्षा न ले पाए। प्राइवेट स्कूलों ने वर्तमान दौर में शिक्षा को धंधा बना रखा है, हर एक चीज़ में कमीशन लेते हैं। उसी दौर में लखनऊ में एक मिसाल पेश करने वाला एक मेमोरियल कॉल स्कूल मिला हुआ है, जो आपको दिखाते हैं। अगर आप सामने देखेंगे ओपी श्रीवास्तव मेमोरियल स्कूल है, जहां पर नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो आखिर समझने की कोशिश करते हैं, जिस दौर में शिक्षा को लेकर बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है, उस दौर में भी कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल, ऐसे लोग भी हैं जो फ्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारे साथ इस स्कूल के सर भी मौजूद हैं। सर, कैसे संभव है, कैसे आप इतना कर पा रहे हैं? मानव जीवन में आने के बाद जी पशु जीवन और मानव जीवन में यही अंतर है कि हम जो समाज में आए हैं, समाज से जो मैंने पाया, तो ये जो त्रिस्तरीय मेरा जीवन है, जी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। जी सर। तो इस स्तर पर, मानसिक स्तर पर मुझे लगता है कि मैं जो समाज से लिया, उस समाज को देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कि शिक्षा दान महादान। तो सबसे पहले आदमी का मन है कि वो कैसे उसको शिक्षित करे, जिससे कि वो अपने भला के बारे में सोच सके। इस मानसिकता से आकर, ओतप्रोत होकर हमने ये मन में बनाया कि जो मैं जानता हूँ पहले वो औरों को जना दूँ। इसके लिए आपके जैसे लोगों से संपर्क किया और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े और मन में बनाया कि इसको ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैं ज़्यादा दूर तक तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं जहाँ रह सकता हूँ वहाँ क्या इन लोगों के लिए स्थान नहीं बना सकता। तो मैं इन सलम बच्चों को इकट्ठा करके अपने पास बुलाकर, उसको कम संख्या में उस समय थे, और चालू किया। आज मेरे पास सैकड़ों के तादाद में बच्चे हैं और जिसको कि मैं नर्सरी से लेकर के 5 क्लास तक शिक्षा देने का काम करता हूं। सर, ये नाम कैसे पड़ा? अगर आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है श्रीवास्तव मेमोरियल स्कूल। ये नाम कैसे में ये पड़ा? डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, अभी शरीर में नहीं है, लेकिन जब वो मुझसे उनसे हमारी बात हुई और मेरे संपर्क में आए, तो वो यहाँ पे झुग्गियों के बीच में आते थे और हम लोगों के साथ बैठ करके ओपी श्रीवास्तव साहब जो जज थे वो शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, लेकिन अपने घर में बताते नहीं थे। चुपके से स्कूटर से आते थे और घर में बोलते मैं टहल कर आ रहा हूँ, और यहाँ से वो पढ़ा करके घंटा 2 घंटा चले जाते थे। इस तरीके से उनका मन यहाँ बहुत लगता था, यहाँ तक कि वो कोर्ट से जब आते थे तो पहले यहीं आते थे। और यहाँ आ करके वो समझ लीजिए सारे बच्चों से मिल लेते थे, तब वो घर जाते थे। ये उनकी वो थी। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि इसको व्यवस्थित ढंग से करिए, तो यहाँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और तो इस तरीके का शिक्षा का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। और मतलब कि और वो आज भी उनका परिवार हमसे जुड़ा। उनका लड़का एक SDM है, आशुतोष श्रीवास्तव, जो समझिए अभी बलिया में थे, वो अब आजमगढ़ में थे, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया है समझिए कि रामपुर मुरादाबाद के पास। और वो अभी भी उनकी पत्नी समझ लीजिए कि हम रोली शंकर में हमसे जुड़ी हुई है, और समझ लीजिए कि आज जो भी सहयोग होता है वो करती हैं और बहुत सारे लोगों को हमसे दिलवाते रहती हैं। तो आपको दिखाते हैं ऐसा स्कूल जिस स्कूल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सर्व समाज के लोग पढ़ते हैं इस महंगाई के दौर में, और देखते हैं कि निःशुल्क ये कैसे संभव हो पा रहा। तो ये घर है, ये ऑफिस का काम है, ये सर का ऑफिस,
सर ने यहाँ पे बना रखा। अभी हम लोग चल रहे हैं 3rd फ्लोर पे, जहाँ पर पूरा का पूरा फ्लोर ही शिक्षकों के नाम कर दिया गया है ताकि वो वहाँ पे अच्छी एजुकेशन ले सकें। तो अगर आप देखेंगे तो ये सर का स्कूल है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? पायल। किस क्लास में हैं? केजी में। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? नामिका। किस क्लास में है? तो देख रहे हैं भाई साहब, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अर्जुन रावत। अर्जुन रावत। कहाँ यहीं से हैं, आसपास से? मलियाबाद। मलिहाबाद से हैं। किस क्लास में है? फर्स्ट क्लास में। तो देख रहे हैं ये बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि ये जो सारे बच्चे हैं वो निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। इसे एक पैसा नहीं लिया जाता है और ना ही बुक और कॉपी के लिए प्रेशर बनाया जाता है। आज का दौर तो ये है कि प्राइवेट स्कूलों में भी बुक्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा तक लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें आपको निःशुल्क नज़र आ जाएंगी। देख रहे हैं भाई साहब, ये बोर्ड है और ये बच्चे हैं जो कि इस बोर्ड से पढ़ाई करते हैं। पढ़िए। कबूतर ने गुटर गू करके गौरैया से क्या पूछा? में किस क्लास से बच्चे हैं? ये 5th क्लास के बच्चे हैं। जी जी, समझ रहे हैं। और इन लोगों का हैंड राइटिंग देखिए। वो सर बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं, ये देख लीजिए। क्योंकि इस तरह का मतलब ये निःशुल्क जरूर है, लेकिन मानसिकता मूल्य की नहीं है। यहाँ पर मानसिकता है, इसके ज्ञान को मैं डेवलपमेंट कितना कर सकूं ताकि जीवन में, आज बड़े बड़े स्कूलों का हाल है कि बच्चे बस्ता लेकर जाते हैं और घर में उसे पूछिए तो कुछ नहीं आता है, वो फीस लेने की जिम्मेदार है। यहाँ हम लोग ये ज्ञान देने के जिम्मेदार होते हैं कि कितना ज़्यादा ये जान जाए कि ताकि एक मनुकूल बने, एक स्टैंडर्ड बने, जिससे कि समाज में इन बच्चों को ऐसा लगे कि मैं बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे के साथ से ज़्यादा जानता हूँ। ये मेरी सोच है सर। जैसे डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब भी चाहते थे पे बैक टू सोसाइटी। जी जी, उनका बाबा साहब को तो सपना भी था, बस उन्हीं सपना को हम लोग साकार कर। अच्छा। और सर एक चीज़ और देखिए कि बच्चों के पास कॉपी है, आपने जो बुक दिला रखी है वो वही आमतौर पे जो 10 रुपए की मिलती है। इस किताब को कोई पढ़ना खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि जिसको कोई नहीं लेकर चाहता है, मैं उसको हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूंगा तो बड़े बड़े चीज़ को तो जान ही जाएगा। क्योंकि उसकी मानसिकता भूख को जगाना मेरा काम है, शिक्षा की भूख को जागृति करना। जब उसकी शिक्षा के भूख जागृति हो जाएगा तो वो बच्चा कहीं से छीन करके पढ़ लेगा। तो अपने अधिकार को छीनने के लिए उसको मैं एक फार्मूला तैयार कर रहा हूँ कि जब वो फार्मूला उसके मन में आ जाएगा तो कहीं नहीं पढ़ेगा। जब तक उसको भूख नहीं जगेगा तब तक वो हासिल नहीं करेगा। तो सर यही रूम है, इसके अलावा पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान कराते हैं। आज के दौर में सर ये तो कहीं दिखने के लिए ही नहीं मिलता। हाँ, तो मैंने पहले कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कराते हैं, ध्यान कराते हैं, ताकि वो जो उसकी मानसिकता जो है, मतलब कि ये सूर्य चारों दिशाओं में फैला है लेकिन जला तो नहीं रहा है। तो क्या है कि एक लेंस लेते हैं आग लग जाता है। उसी तरह से मैंने माइंड को क्या किया, कंसंट्रेट कराता हूँ। कंसंट्रेट कराने के बाद उसको मतलब कि मैंने क्लास में प्रवेश कराता हूँ और उसको करा करके यहाँ पर मैंने संगीत का भी कार्यक्रम करता हूँ कि बच्चों को देख रहे हैं भाई साहब आध्यात्मिक सॉन्ग तैयार कराता हूँ, कल्चर प्रोग्राम कराता हूँ, जिसे कल्चर नृत्य कराता हूँ, समझे, तांडव कराता हूँ, कौशकी कराता हूँ, ललित कराता हूँ, जिससे कि बच्चों के अंदर एक अलग अंदर उसके अंदर शरीर में एक चेतना जगे और वो समाज में अपने आप को दलित, मलिन और अपने आप को सलम ना समझे। वो समझे कि मैं सबके बीच में हूँ, मेरा भी समाज में जीने का उतना ही अधिकार है जितना जिसके पास धन दौलत है उतना मेरा अधिकार है। अच्छा। लेकिन सामाजिक अव्यवस्था के कारण मैं इस हालात में हूँ, लेकिन सामाजिक व्यवस्था अगर जिस दिन सही होगा तो मेरा भी मान सम्मान उतना ही होगा। जी जी, इधर भी सर आपने बोर्ड वगैरह बना रखा है बच्चों को। जी, इस पे प्रैक्टिस कराते हैं क्या सर? बच्चों को ओरल कराते हैं। अच्छा, बच्चे को ओरल कराते हैं, जिससे कि मतलब कि ये छड़ी लेकर के बच्चे क्या करते हैं, ये ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, ये करवाने का। अच्छा, लोग सर सहयोग के लिए भी आते रहते हाँ, हैं। हमारे यहाँ सहयोग के लिए समझ लीजिए बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, जो मतलब कि प्रशासन में भी हैं और जो मतलब कि समाज के धनार्थ लोग हैं,
वो भी आते रहते हैं। जैसे कि हमारे बीच में अभी मैम आई हुई हैं। अब समझ लीजिए आपकी सोच है कि मतलब कि ऐसे लोगों के लिए समय निकाले हैं, तो मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बीच आरोडिया दीक्षित जी है आई हैं, और हमारी जो रोली मैम है उनकी सहेली भी है, और ये आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप मैम कैसे पता चला आपके बारे में कि आप यहाँ तक चले आए? जी, उत्तर प्रदेश में मेरा मायका भी है। अच्छा अच्छा। और ये जो रोली मैम है ये मेरी बचपन की सहेली है। जी जी। और मैं कोलकाता में मैथ्स टीचर हूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर रोली मैम ने कहा कि यहाँ आकर आप देख लीजिए मेरा जरा, पहली बार यहाँ मिलना हुआ है, यहाँ आना हुआ है। दान है जी जी। वो अतुलनीय है, बहुत सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से ही ये काम हो सकता है। जी, जी। नहीं तो ये कॉमर्शियल जो माहौल चल रहा है उसमें तो ऐसी सेवा, ऐसी निष्ठा देखने को बहुत कम ही मिलती है। जी जी। तो ऐसे लोगों को आना चाहिए जो बच्चों को आगे निकालें, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। जी, जी। बच्चे अच्छे, और बच्चे चाहे मतलब जिस स्तर के भी हो, हर तरह के स्कूलों में वहाँ मैंने पढ़ाया है, जी जी। तो मैंने देखा है बच्चे सभी एक से होते हैं। बच्चों में पढ़ाई की ललक वही होती है, बस उनको सही गाइडेंस मिल जाए, सही टीचर मिल जाए तो बच्चे आगे निकल जाते हैं। कहीं कहीं बच्चे 24, 25, 26, 27, 48, 49, 50। और 6 की स्पेलिंग बताओ। SIX 6 और 4 की, FOE 4 40 की, F4 O T F40 F4 O O U U U R भाई बोलो। T Y। हाँ, तो यहाँ पे F O तो आपका लगेगा, लेकिन उसके साथ U नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, गुड, तुमने बहुत अच्छा बताया।